भारत ने बिना नोटिस दिए झेलम नदी का पानी छोड़ दिया है। पाकिस्तान झेलम नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और अब पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया है भारत ने। बहुत बड़ी बात है। उनकी एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं, एक पूरा एयर ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। तो बात हाथ से निकल गई तो फिर ये वापस आनी नहीं चाहिए। अब हमारे लोग जो हैं वो तो खाली खड़े हुए थे, झेलम में पानी वानी था नहीं, ऐसे ही टहल घूम रहे थे और वहां से भारत से पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि जी बगैर वार्निंग के। तो दिस इज द स्ट्रेटजी। वो कह रहे हैं, देखिए वो होता है, इसको कहा जाता है वॉर स्ट्रेटजी। लेकिन इंडिया जाहिर इस वक्त समझदारी का सबूत नहीं दे पा रहा। वहां पे वो जो समझदार लोगों के दिमाग बड़े कम हो गए हैं। अरे इन्होंने तो पानी छोड़ दिया, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ खैर ये जरूर है कि मोदी जी का आप जानते हैं कि मोदी जी जो है वो बहुत ख्याल करते हैं, इंसानियत के नाते ख्याल करते हैं। इनको वहां पर ले जाकर मारो जहां पर पानी भी ना मिले। वैसे यहाँ पे तो पानी का ही मसला है, ये समझ में नहीं आ रही। पहले तो यही समझ में आई थी कि वहां पर ले जाकर मारो जहां पानी ना मिले, अब लग रहा है कि वहां पर ले जाकर मारो जहां पर पानी ही छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान की जो ऑफर है वो बड़ी जबरदस्त ऑफर है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान के बिहाफ पे जो पेशकश की है, मोदी ने और उनकी सरकार ने यह फैसला किया है कि हम पाकिस्तान तक पानी नहीं पहुंचने देंगे। हम लोगों को कब ख्याल आएगा, हमें कब खबर आएगी कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है। और खुदा की कसम, आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। और बात सुनो, हमारे जैसे मुल्कों में तो आम आदमी की आज जिंदगी कोई नहीं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत का वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल भारत ने बिना पाकिस्तान को जानकारी दिए झेलम नदी में अचानक पानी छोड़ दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और मुजफ्फराबाद में खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी बाढ़ के बाद आपातकाल घोषित कर दिया है और पाकिस्तान ने भारत पर बिना बताए पानी छोड़ने का आरोप भी लगा दिया है। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, जिसकी वजह से भारत का वाटर स्ट्राइक देखकर पाकिस्तान इस समय रौना धोना चालू कर दिया है। और आप लोग को देखने को मिला होगा इस प्रकार पाकिस्तान के मीडिया भी भारत पर आरोप लगाना चालू कर दिए हैं और पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट अब बोलना चालू कर दिए हैं कि भारत ने बिना बताए झेलम नदी में पानी छोड़ दिया है, जिसके बाद से भारत के इस कदम से पाकिस्तान के कब्जे वाली जम्मू कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के पास बाढ़ का हालत और भी गंभीर हो गया है। दरअसल दोस्तों, भारत का वाटर स्ट्राइक देखकर पाकिस्तान में इस समय खलबली मचा हुआ था, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के मीडिया ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया है, अब जब पानी छोड़ दिया तो उसमें भी दिक्कत हो रहा है। और पाकिस्तान का मीडिया ये भी बोल रहा है कि अब भारत इसी प्रकार का हरकत करेगा, जिसके वजह से पाकिस्तान में अचानक बाढ़ भी आ सकता है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचने वाला है। आप लोग दोस्तों ये पूरा पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा का विषय बना हुआ है और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। मोदी जी का, मैंने जैसे कहा, मोदी जी का दिल बहुत जो है ना अच्छा है, ठीक है। वो बेचारे गुस्से में और मजबूरी में और जाहिर है एक रिएक्शन के तौर पे वो पाकिस्तान के साथ कुछ करने को बोल तो देते हैं कि हम इनका पानी बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, घुस के मारेंगे, क्या क्या बोलते हैं। तो मोदी जी उसके बाद घुस के मारते भी हैं। वो एक प्लेन आया था ना हमारे, आपको पता है कि एयर स्ट्राइक हुई थी कुछ साल पहले, मगर अभी मोदी जी जो है उन्होंने, उनको पता है कि जो पानी अगर बंद कर दिया तो आम पब्लिक पे ज्यादा असर पड़ेगा। जो हमारे बड़े लोग हैं, जो भाई लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन, होने तो कुछ होना नहीं है। तो मोदी जी का इतना नहीं होना जितना आम पब्लिक, मेरे जैसे जो लोग हैं ना, मासूम से देखें, हाँ, तो हमें ज्यादा असर पड़ेगा। तो इसलिए मोदी जी ने फिर ये किया कि उन्होंने अचानक बगैर बताए झेलम में पानी छोड़ दिया। जी हाँ, अब हमारे लोग जो हैं वो तो खाली खड़े हुए थे, झेलम में पानी वानी था नहीं, ऐसे टहल घूम रहे थे और वहां से भारत से पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि जी बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया, यानी झेलम रिवर में भारत ने पानी छोड़ दिया। ये बोला जा रहा है, मुसलसल पाकिस्तान के टीवी चैनल बता के मतलब बावले हो गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी ने तो पानी बंद करने को कहा था कि छोड़ने को कहा था। सब एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने क्या ये कहा था कि पानी छोड़ देंगे, या मोदी जी ने ये कहा था पानी बंद कर देंगे, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं जहां तक जानती हूँ, जहां तक मैंने देखा था, जहां तक मैंने सुना था, जहां तक 3-4-5 दिनों से जो मैं शोज कर रही हूँ, मेरे हिसाब से तो मोदी जी ने पानी बंद करने को कहा था। लेकिन उसके बाद जाहिर है हमारे लोग इतने परेशान हुए, सबने इतनी वीडियोज बनाई, सबने इतना सोशल मीडिया पे बैन डाला कि अब क्या करेंगे क्या। बाद शाम अपनी वीडियोज में पाकिस्तानियों को धो रहे होते हैं, और धोने के लिए भी तो पानी चाहिए होता है ना, मतलब कपड़े धोए, बर्तन धोए, घर को धोए, जो भी करें। तो क्योंकि दिल बहुत अच्छा है,
इतना नरम दिल के हैं ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब दुश्मन को भी जब मारते हैं ना तो फूल की छड़ी से मारते हैं कि ज्यादा चोट ना लगे। तो मोदी जी ने ये किया कि जी झेलम में अचानक से बगैर बताए, बगैर वार्निंग ये पाकिस्तानियों को जो है वो रिवर में, यानी झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया भारत ने। अब जी हमारे टीवी चैनल जो है वो लग गए, अरे जी भारत ने बगैर वार्निंग के पानी छोड़ दिया। अरे यार अभी तो तुम लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, अब पानी छोड़ दिया तब भी रो रहे हो। मतलब हमारे लोगों की भी मेरी तो समझ में नहीं आती कि उतावले ज्यादा है कि बावले ज्यादा है, पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कि चाहते क्या है। मतलब पानी रोक लिया था तब भी कह रहे थे वॉर कर देंगे हम, तो यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे और हम तो जी पहले स्ट्राइक कर देंगे, भारत स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक करे, उससे पहले हम एयर स्ट्राइक कर देंगे। मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे थे बैठकर ये फैसल वाउडा साहब और बिलावल भुट्टो साहब। और अब जब भारत ने बगैर बताए झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया तब भी परेशान बैठे हुए कि अरे इन्होंने तो पानी छोड़ दिया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ खैर ये जरूर है कि मोदी जी का आप जानते हैं कि मोदी जी जो है वो बहुत ख्याल करते हैं, इंसानियत के नाते ख्याल करते हैं और उसमें वो नहीं देखते कि पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी है कि कौन है कौन नहीं है। तो उन्होंने जी जो है वो एक तरफ कह दिया कि पानी जो है वो रोक दिया जाएगा और उसके बाद उन्होंने जो है वो मेरे ख्याल है इसलिए छोड़ दिया होगा पानी के, चलो थोड़ा पानी छोड़ दो इनके पास, ये थोड़ा रख लें, इनका रोना धोना कम हो और उसके बाद में बंद करेंगे तो उस वक्त तक के लिए भाई कुछ तो मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि मोदी जी आप वहां पर बैठ के लस्सी पी रहे हैं। इतनी गर्मी है ना यहाँ पर इस्लामाबाद में, मैं आपको क्या बताऊं कि आप वहां पर आराम से लस्सी पी रहे होंगे, जूस पी रहे होंगे, पानी के गिलास भर भर के पी रहे होंगे और यहाँ आपके पड़ोसी जो है हम प्यासे बैठे होंगे। तो मेरे ख्याल है इसी वजह से जो है ना मोदी जी ने सोचा होगा कि चलो वो आगे के लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहेंगे और इनको बाद में मजा चखा लूंगा, फिलहाल थोड़े इनको पानी दे ही देता हूँ। तो जी अब सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो चुकी है कि ये कहा जा रहा है कि ये तो एक बड़ी जंग इंडिया करने लगा है पाकिस्तान के साथ। तो फिर अब ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान भी इंडिया के साथ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ एक हमले की बात नहीं है। अब देखिए आप स्ट्रेटजी देखें भारत की, आप अंदाजा करें कि देखिए आप डर इस किससे रहे हैं, पाकिस्तान किससे, मतलब खौफ किस लिए फैला हुआ है, अलर्ट क्यों जारी हो रहे हैं, इमरजेंसी क्यों लगाई जा रही है पाकिस्तान में, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक हमला होने वाला है और भारत पहले ही हमले कर रहा है। ये जो ये कह रहे हैं कि उसने मंगला डैम पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, पानी छोड़ दिया, तो ये भी तो आप इसका क्या करेंगे। फिर इससे पहले उसने जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, फिर जो बॉर्डर्स बंद हो गए, वहां से जो पाकिस्तानी थे उनको जो निकाल दिया, जितना भी ये सब स्टेप्स तो वो पहले ही ले चुका है। यानी आप ये देखें कि हमले तो पहले ही हो रहे हैं उसकी भारत की तरफ से। तो अभी तो आप एक बड़े हमले का इंतजार करें और फिर इनसे भी जूझ रहे हैं, इनसे भी निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज द स्ट्रेटजी। वो कह रहे हैं, देखिए वो होता है, इसको कहा जाता है वॉर स्ट्रेटजी। और इसमें यह होता है कि आप दुश्मन को थकाते हैं, आप उसको ना कहते हैं कि इनको वहां पर ले जाकर मारो जहां पर पानी भी ना मिले। वैसे यहाँ पे तो पानी का ही मसला है, ये समझ में नहीं आ रही। पहले तो यही समझ में आई थी कि वहां पर ले जाकर मारो जहां पानी ना मिले, अब लग रहा है कि वहां पर ले जाकर मारो जहां पर पानी ही छोड़ दिया जाए। तो दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन ये जो मैंने आपको बात की कि ये होता है कि पहले दुश्मन को थकाया जाए, ऐसे काम किए जाएं, सारे आप ऐसे स्टेप्स करते जाएं जिसको निपटना पड़े। अब देखें ये तो बात अपनी जगह पर है ना कि पाकिस्तान के लिए एक बड़े सैलाब से, फ्लड से निपटना, उसको फेस करना आसान तो नहीं होगा। अभी आपको पता है कि कितने दिन पहले, जो कई साल पहले या 1-2 साल पहले जो इतना बड़ा सैलाब आया जिसमें पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जैसा सैलाब आया, दैट इज अनबिलीवेबल। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल थे वो भी वहां पर पहुंचे और इस तरह की ये सब बातें चलती रही। तो इसके अंदर जो है अब एक और सैलाब आता है, तो आप उससे लड़ेंगे, उस सैलाब से लड़ेंगे या आप इंडिया से लड़ेंगे? पहले फैसला कर लो। पहले आपको ये फैसला करने पड़ेगा अब कि भारत के पास जो बड़ा अटैक है वो तो बात की बात है। मोदी हुकूमत, नरेंद्र मोदी की आप पॉलिसी देखें कि वो पहले ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं कि जिससे पहले आपको उनसे निपटना पड़ेगा। तो उनसे आप करते करते थक जाएंगे और फिर जो है वो आपके ऊपर हो सकता है कोई बड़ा अटैक कर दे।